राजधानी के एक पुराने और रईस परिवार मेहरा हाउस में एक सन्नाटा पसरा हुआ था। हवेली की दीवारों पर समय की परतें जमी थीं, पर इसके पीछे छुपे थे ऐसे राज जो किसी की जुबान पर नहीं आते थे। सावित्री देवी, मेहराओं की बुजुर्ग सास, परिवार की मुखिया थीं। तेजस्वी, धर्मपरायण और अनुशासन प्रिय। उनका एक ही बेटा था, करण, जो विदेश में पढ़ाई के बाद अपने पिता के कारोबार को संभालने भारत लौटा था। करण की शादी एक मध्यम वर्गीय परिवार की सीधी सादी लड़की सिया से हुई। सिया एक होनहार और समझदार बहू थी, लेकिन जैसे ही उसने इस हवेली में कदम रखा, उसे कुछ अजीब महसूस होने लगा। शादी के बाद की पहली रात, जब वह अपने कमरे में अकेली थी, तब खिड़की से आती ठंडी हवा के झोंके के साथ उसे किसी की फुसफुसाहट सुनाई दी। यहाँ कोई सुरक्षित नहीं है। सिया चौंकी, लेकिन सोचा कि शायद यह उसका भ्रम है। अगले कुछ दिनों तक सब सामान्य रहा, लेकिन रात होते ही हवेली की दीवारों से आवाज़ें आतीं। किसी के चलने की आहट, पुराने झूमर का हिलना और कभी-कभी किसी के रोने की धीमी सी सिसकियाँ। सिया ने कर्ण से यह बात कही, पर कर्ण ने हंसते हुए कहा, ये पुरानी हवेली है, लकड़ी की सीढ़ियाँ हैं, आवाज़ें तो आएंगी ही। पर सिया का दिल यह मानने को तैयार नहीं था। एक दिन जब सावित्री देवी पूजा के बाद अपने कमरे में थीं, तो सिया ने उनसे भी यह बात छेड़ी। सावित्री देवी ने ठंडी नज़रों से उसकी ओर देखा और बस इतना कहा, कुछ बातें अनकही रहें तो ही बेहतर है। सिया का डर अब जिज्ञासा में बदल चुका था। उसने तय किया कि वह इस रहस्य की जड़ तक जाएगी। रात के तीसरे पहर, जब सब सो रहे थे, सिया चुपचाप हवेली के तहखाने की ओर बढ़ी। तहखाना वर्षों से बंद था, पर किसी ने बताया था कि वहाँ कभी सावित्री देवी की सास यानी करण की दादी रहती थीं, दुर्गा मेहरा। सिया ने बड़ी मशक्कत से जंग लगा ताला खोला और अंदर गई। अंदर धूल और जाले थे, पर एक कोने में एक पुराना संदूक रखा था। उसे खोला तो उसमें पुराने कागज़, तस्वीरें और एक लाल रंग की साड़ी रखी थी, जिस पर खून के छींटे थे। सिया के हाथ एक पुरानी डायरी लगी। वह डरते हुए पढ़ने लगी। 10 मार्च 1984। आज फिर सासू माँ ने मुझे बुरी तरह पीटा। उन्होंने करण को मेरे खिलाफ भड़का दिया। इस हवेली में हर रोज़ मेरा दम घुटता है। डायरी दुर्गा मेहरा की थी। धीरे धीरे पन्नों से पता चला कि दुर्गा को जलाकर मार दिया गया था और उस मौत को आत्महत्या बताकर दबा दिया गया। सिया समझ चुकी थी, इस हवेली में कोई आत्मा है और वह न्याय चाहती है। अगली सुबह सिया ने सावित्री देवी से फिर बात की। जब उसने डायरी की बात की, तो सावित्री देवी का चेहरा पीला पड़ गया। उनकी आवाज़ कांपने लगी। किसने दी तुम्हें ये डायरी? मैं जान चुकी हूँ सब कुछ, सिया बोली। दुर्गा दादी की आत्मा यहाँ है और वो आपसे जवाब चाहती है। सावित्री देवी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, हाँ, मैंने उसे जला दिया था, क्योंकि वह मेरी बातों को नहीं मानती थी। घर की इज्जत मेरे लिए सब कुछ थी, लेकिन शायद मैं गलत थी। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया। खिड़की खुद ब खुद खुल गई और दीवार पर टंगी दुर्गा की तस्वीर गिर पड़ी। तस्वीर के शीशे में एक परछाई नजर आई, दुर्गा की। सिया ने कांपती आवाज में कहा, आपको क्षमा मांगनी होगी, तभी उनकी आत्मा मुक्त हो सकेगी। सावित्री देवी ने हाथ जोड़कर रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दो बहू, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। तभी कमरे की हवा शांत हो गई। दुर्गा की तस्वीर धीरे से सीधी हो गई और खिड़की बंद हो गई। उस रात के बाद हवेली में कोई आवाज नहीं आई। झूमर स्थिर रहा, सीढ़ियां शांत रहीं और परछाई कभी नहीं दिखी। सिया अब इस हवेली की नई ताकत बन चुकी थी। उसने दिखा दिया कि बहू होने का मतलब सिर्फ आज्ञाकारी होना नहीं, बल्कि सच्चाई के लिए खड़ा होना भी है। करण ने भी सिया का साथ दिया और दोनों ने मिलकर हवेली को नया जीवन दिया। और सावित्री देवी, वह अब शांत थीं, क्योंकि उन्होंने अपने पापों को स्वीकार कर लिया था। लेकिन कहते हैं, हर हवेली में एक परछाई होती है, जो बस इंतज़ार करती है सच सामने लाने वाले किसी एक की। इस कहानी का भाग 2 का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाकर ज़रूर देखें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।